कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी। कृष्ण कावेरी कृष्ण कावेरी कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी। कृष्ण कावेरी कहता है ना, कृष्ण कावेरी, तो कावेरी इससे याद रहेगा कावेरी। कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। याद कैसे करेंगे? तो देखेंगे कि नीचे में र लगा हुआ है कि नहीं, तो इस ऑप्शन में नीचे में र ना लगल है, इहो में ना र ना लगल है, इहो में र ना लगल है, लेकिन तुंगभद्रा में द में नीचे र लगल है। तो द में जब नीचे र लग गया तो बात सही है, तुंगभद्रा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। याद करने का अपना सिस्टम है, ठीक है ना। तुंगभद्रा द में र नीचे। तो दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। अब कौन सा डाउट था? दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? झारखंड में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र में तिब्बत को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। सांगपो नदी के नाम से। सांगपो नदी के नाम से। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। एक NGO की वर्णिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो 400 करोड़ हेक्टेयर। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन जीव मतलब वन में रहने वाले जीव जंतु और उसके प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3। कौन कौन? रक्षित वन, अरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। कहते हैं कि गुजरात में गिर गाय पाया जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत में वन्यजीव बोर्ड के गठन 1952 में। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन है? तो डिब्रू। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा। तो यहाँ पर नीचे र लगल है, डिब्रू सैखोवा। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। भारत का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका है? तो 24.62%। 24.62%। शुरू में भी दो, लास्ट में भी दो। शुरू में भी दो, लास्ट में भी दो। शुरू में भी दो, लास्ट में भी दो। तो 24.62% ऑप्शन बी। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में। और सरिस्का में भी रह रहा है और राजस्थान में भी रह रहा है, तो राजस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान। रोहिला में तो रोहिला ही से हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला तो ही से हिमाचल प्रदेश में है। सरिस्का तो र आ रहा है, तो र से राजस्थान। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता दी गई है? 12। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता दी गई है? तो 12। एक के बाद क्या आता है? 2। एक के बाद 2 आता है, तो
तो 12। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता दी गई? तो 12। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल को मान्यता दी गई है? तो 12। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई में। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः पाया जाता है तो कोयला। इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड। हीराकुंड उड़ीसा में। तारापुर ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र। सबसे घटिया कोयला पीट। इन्हीं में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। मणिकर्णीय भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश में। भारत में मुख्यतः किस प्रकार कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत के प्राचीनतम कोयले के खान कौन है? रानीगंज। भारत के प्राचीनतम कोयले के खान कौन है? तो रानीगंज। भारत के प्राचीनतम कोयले के खान रानीगंज। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के पाया जाता है? पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तीन में से सभी। इनमें कौन भारत का पहला स्वदेशी पर्याप्त बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। इस ऑप्शन में भी आधा वर्ण है, न इस ऑप्शन में आधा वर्ण है, न इस ऑप्शन में आधा वर्ण है। इस ऑप्शन में आधा वर्ण मिल जाएगा वही होगा। तो कलपक्कम आधा वर्ण है, न कलपक्कम आधा वर्ण। हिमाचल प्रदेश मणिकर्णीय में किस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है? राजस्थान। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्यरत हैं? 18। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य हैं? 18। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो क से कर्नाटक। क से कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। कलपक्कम किस विद्युत संयंत्र में है? तो आधा वर्ण जिस शब्द में आता है वो हिमाचल तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में। नहरकटिया तेल क्षेत्र असम में। भारत के सबसे पुराने तेल शोधक डिगबोई। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में। भारत के सबसे पुराने तेल शोधक डिगबोई। निम्न में तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो अंकलेश्वर।